जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में एक नए विषय पर बात करेंगे जो कि है कपालिक। कपालिक भगवान शिव का ही एक रौद्र रूप माना जाता है। भगवान शिव का ही एक संप्रदाय माना जाता है। कपालिक साधना, कपाल शब्द है यानी ईश्वर ने वो एक साधना थी उनकी। ऐसा माना जाता है कि एक बार इनको ब्रह्म हत्या का श्राप लगा था, तो उसी के बारे में आज आपको कुछ बताएंगे जो कि कपालिक है क्या और वर्तमान में क्या स्थिति है कपालिक साधना की, कपालिक साधु कैसे होते हैं, उनके बारे में पूरी आपको जानकारी देंगे। आपसे निवेदन है आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा भगवान भोलेनाथ के नाम पर। हर हर महादेव। कपालिक यानी कपाल, खोपड़ी, जो प्राचीन काल में ये बहुत विख्यात थी, लेकिन इनका अभी वर्तमान में जैसे भारतीय क्षेत्र में देखा जाए तो बिल्कुल ही विलुप्त हो गया है। इसका कारण ये है कि नए नए राजनीतिक माहौल, नए नए कानून, कपालिक लोग अघोर रूपी होते थे जो खोपड़ियों पर साधनाएँ करते थे। उनको कपाल की साधनाएँ होती थी, उसमें हर तरीके की आत्माएँ, दुष्ट आत्माएँ, जो दुष्ट शक्तियाँ होती थी उनको वश में करते थे और उनका भोग होता था। इंसानी भोग भी माना जाता था प्राचीन काल में, इसलिए ऐसे संप्रदाय से लोग काफ़ी डरते थे। आज भी ऐसे कोई जैसे कहीं से किसी के पास में कोई खोपड़ी वगैरह देखते हैं, ऐसे बाबा को, महाराज को कहीं देखते हैं तो लोग कहते हैं कि ये तो खोपड़ी वाले बाबा हैं, ये तो वो है, ये तो अघोरी है, सन्यासी है, तो उनसे काफ़ी डरते हैं। एक लोगों के मन में भय बन गया था विशेष कि ये बहुत डरावने संत होते हैं और डरावनी क्रियाएं करते हैं, और उनका भय ये होता था क्या पता कोई अपने को भूत लग जाए या कुछ और कर दे। तो ऐसी सारी ही क्रियाएं होती थी कपालिक तंत्र में। वर्तमान में भारतीय क्षेत्र में इनका विलुप्त हो गया है, क्योंकि लोग इनके ऊपर बहुत ही गलत तरीके के इल्ज़ाम लगाते हैं। और ऐसा होता ही था कि प्राचीन काल में जब ऐसा माना जाता है कि अचानक अगर कोई साधु होता है तो उनको कभी कभार ऐसी ज़रूरत पड़ती थी तो वो किसी से डरते नहीं थे, किसी भी नियमों का पालन नहीं करते थे और जो सामने होता था उसी का सर काटते थे, उनका खोपड़ी है वो काटते थे और उनका भोग दिया करते थे। इनके अंदर किसी भी संप्रदाय के कोई भी नियमों का पालन नहीं होता था और किसी भी प्रकार का इनका कोई बंधन नहीं होता था। जैसे वर्तमान समय में देखा जाए तो हर संप्रदाय में जुड़ते हैं, तो जैसे नाथ संप्रदाय है, जो कोई भी संप्रदाय है तो उनमें फिर वो जुड़ने के बाद में वो बाबा जी महाराज माने जाते हैं। लेकिन इनका क्या है कि ये एक अघोर साधना के अंतर्गत आता है जिसका साधना पूरा कपाल पर किया जाता है, यानी इंसानी स्वयं की खोपड़ी पर ये साधना ना करके दूसरी खोपड़ी पर इनको वश में किया जाता था और स्वयं से नियंत्रण किया जाता था उन शक्तियों का। जैसे उदाहरण के लिए कर्ण पिशाचनी की साधना है, पिशाचों की साधना है, ये सारी ही साधनाएं होती थी। उनको एक नई खोपड़ी दी जाती थी जो बिल्कुल अवचेतन मन की तरह होती थी और उन पर उनको रखा जाता था और स्वयं की खोपड़ी से यानी स्वयं के मस्तिष्क से उनको नियंत्रण किया जाता था। यानी कभी कभार उसके साथ में कुछ हो भी जाता तो उस खोपड़ी के साथ में ही होता जिस खोपड़ी पर उसको सिद्ध किया जाता था। स्वयं तो उनका नियंत्रण करते थे, बाकी उनका जो वास होता था वो उस दूसरी खोपड़ी पर होता था। जिस किसी बाबा के पास में कोई खोपड़ी होती थी तो उस पर सभी शक्तियों का वास होता था। ये एक कपालिक तंत्र का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रहस्य है। अभी वर्तमान में जैसे लोग कपालिक खोपड़ी नहीं रख के स्वयं की जो खोपड़ी पर सिद्धि करते हैं, यानी स्वयं के मस्तिष्क पर, स्वयं के बॉडी पर जो सिद्धियाँ करते हैं, तो काफ़ी अघोर की साधनाएं ऐसी होती है कि वो समय के अनुसार उस इंसान के साथ में कई तरीके की विकसित
अनहोनी घटनाएं करती हैं। और जब कपालिक होते थे तो वो दूसरी खोपड़ी पर साधनाएं करते थे, तो उनका कभी भी कुछ नहीं होता था, क्योंकि जो भी होता था उस खोपड़ी का होता था जिस पर वो वास करते थे। वो स्वयं की खोपड़ी पर तो वास करवाना ही नहीं चाहते थे, करते भी नहीं थी कोई शक्तियाँ। ये एक उनका रहस्य था। दूसरी बात ये होता था कि वो तंत्र, उससे लाभ क्या होते थे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो जैसे अगर किसी का भी कुछ भी करना है तो पल झपकते ही हो जाता था। चलते फिरते इंसान के अंदर भूत चढ़ाना, किसी दुश्मन को तुरंत मारना, किसी भी प्रकार की जैसे स्वयं के साथ में कोई अनहोनी घटनाएं होती थी। जैसे अभी वर्तमान में देखिएगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना किसी कारणवश दुख भोग रहे हैं, बिना किसी कारणवश बहुत से लोग उन पर हावी होते हैं, बिना किसी कारणवश उन पर गलत इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। तो फिर ऐसे इंसान होते थे, ऐसे उनके मानव शरीर होते थे जो एक मन में पीड़ा लेके वो फिर कुछ सोचते थे कि अपने पास में दूसरी क्या ताकत है, कुछ भी ताकत नहीं है। तो फिर वो एक तंत्र का सहारा लेते थे, और तंत्र का सहारा लेने के बाद में अगर वो कपालिक तंत्र में जाते थे, किसी कपालिक योगी गुरु का सहारा लेते थे, तो फिर वो कपाली साधु बनते थे। कपाली साधु बनते थे, फिर वो जितना भी उसके साथ में अनहोनी हुई थी, जितना भी उन्हें पीड़ित किया था, उन लोगों से वो बदला लेते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। वर्तमान में ऐसी साधु संत बिल्कुल आपको नहीं दिखेंगे, कम ही कम कहीं एक आध दिखेगा। वर्तमान में इनका मतलब विलुप्त हो गया है इस संप्रदाय का। इसका कारण ये है कि लोग इनके ऊपर कई तरीके की राजनीतिक सरकारी कई तरीके की कानून लगा देते हैं, कई तरीके से इनको डराते हैं, कई तरीके से उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। और इसी वजह से साधु लोग हैं जो ऐसी साधनाएँ करते हैं, वो कपालिक तंत्र पर नहीं करके स्वयं के शरीर पर करते हैं, और उस खोपड़ी वाली तंत्र को उन्होंने छोड़ दिया है। ये अभी वर्तमान में देखें तो कुछ विशेषकर ये हिमालय क्षेत्र में ज़्यादा होते थे, जो अभी भी है लेकिन अभी बहुत एकांत रूप में है। ये जैसे आपको रोज़ाना चलन में दिनचर्या में दिखेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा इनके ऊपर बंधन है कि जहाँ पर अब इनको ऐसे लोगों को, कोई ऐसे साधुओं को कोई देखता है तो उनको कहीं पकड़ लेते हैं, कोई इनके ऊपर कोई ऐसा कानून लागू कर देते हैं, कोई किसी प्रकार का कोई न कोई ऐसा मतलब उसके साथ में अहित कर देते। इसलिए ये दिखावटी में नहीं आते हैं, और कुछ भी है दिखावटी कि आप कुछ ही हैं ऐसे तंत्र में। इस तंत्र में लाभ बहुत था, लेकिन लाभ ये था कि वो फिर उसको वो जो भी आज तक उसके साथ में घटनाएं घटित हुई थी, वो सारा ही उनकी जो पीड़ाएं थी उनका निदान करते थे। और इनके वरदान भी ऐसे होते थे कि उन्होंने बस कह दिया और आगे का काम हो गया। कोई भी अगर सामान्य इंसान इनके पास में जाता था, किसी के जैसे बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी की और भी कोई समस्या है, कोई दुश्मन लगा हुआ है, तो वो कहते थे कि चल तेरा ये हो जाएगा, तो बस उसके हो जाता था। चाहे बाल बच्चा हो और किसी का कोई दुश्मन का वार हो तो वो तो तुरंत ही हो जाता था, क्योंकि उनकी शक्तियाँ होती थी वो विशेषकर ब्लैक मैजिक के तौर पर, जैसे काली शक्तियाँ हैं, भूत पिशाच प्रेत, ऐसी सारी ही शक्तियाँ जिन जिन्नात वगैरह इनके कब्जे में होते थे, इनके अंडर होते थे, और बहुत ही दुष्ट आत्माओं को ये पकड़ के रखते थे। जो भी एक दो नहीं थी, कई ऐसे साधु थे जिनके कब्जे में कई शमशानें होती थी। एक दो शमशान नहीं, जैसे एक शमशान होती है तो उसमें कितनी अतृप्त आत्माएं होती है, कितने ही लोग मारे हुए वहाँ उनकी आत्माएं भटकती है। तो वो ऐसी ऐसी उनके पास में क्रियाएं होती थी कि वो पूरी इन शमशानों को कब्जे में करते थे। ये कपालिक तंत्र का बहुत ही एक विशेष रहस्य है। वर्तमान में भारतीय क्षेत्र में इनका विलुप्त हो गया है, लेकिन कुछ कुछ है, जैसे पूर्वी भारत में, उत्तर भारत में आपको मिल जाएगा, और कहीं कहीं आपको दक्षिण भारत में भी एकांत जंगलों में मिल जाएंगे। कोई ऐसे साधु हैं जो वर्तमान में भी हैं, लेकिन दिखावटी में नहीं है। बस यही एक होता था, और विशेष यही है कि ये एक शिव से ही जुड़े हुए हैं, ये कोई दूसरे नहीं है। लोग इनसे डरते हैं, लोग उनसे कुछ अलग सोचते हैं, लेकिन इनका संप्रदाय है वो शिव से ही, शैव संप्रदाय से संबंधित ही है। ये कोई अलग नहीं है। शिव की साधनाएँ करते हैं, शिव से ही जुड़े हुए हैं, और शिव में ही इनका
निर्वाण हैं। ये शिव को ही अपना गुरु मानते हैं, शिव को ही सब कुछ मानते हैं और उन्हीं के आधार पर ये इनका संप्रदाय चलता है। कई सारे इनके संत हैं जिनके आज भी नाम प्रचलित हैं, लेकिन वो अब न के बराबर है। अब उस क्षेत्र में लोग नहीं जाते। अब ज़्यादातर आप देखते हैं साधना करने के लिए किसी अघोर साधु के पास में जाएंगे, किसी शमशान में कोई क्रियाएं करते हैं उनके पास में जाएंगे, या कोई आश्रम लगाते हैं उनके पास में जाते हैं। लेकिन कपालिक साधु आपको बिल्कुल कम मिलेंगे, उनके पास में लोग नहीं जाते हैं और होते भी नहीं है। और कोई एक आध होता है तो वो इतने अब लोगों को क्रियाएं करवाते भी नहीं हैं, क्योंकि उन पर लोग उनको गलत नज़रिए से देखते हैं। सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम होता था, उनके साथ में अहित होता है, इसलिए वो आम लोगों से जुड़ते भी नहीं थे। तो आज के वीडियो में शायद आपको अच्छा लगा हुआ होगा। आज का ये था कपालिक तंत्र के बारे में, और आपको जो जानकारी मिली है वो शायद अच्छी मिली होगी। आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव सभी को।